तो जो बुद्धिजीवी होता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो जानता है कि मुझे अंत में जब आत्मा को परमात्मा ही में ही मिलना है, जब मेरी यात्रा ही वो है, तो जितने भी मेरे आसपास मुझे मिल रहे हैं सहयात्री, वो बस वही हैं सहयात्री। आपके दो प्रश्न हैं कि क्या ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति, उस पर मेरे क्या विचार हैं। बहुत अच्छे विचार हैं, अभी बताएंगे। और दूसरा, यदि मनुष्य की कर्म कांड में रुचि ना हो तो क्या उससे कुछ नुकसान होगा? अवश्य होगा, पर आपको नहीं, पंडित को। जो पूजा करने वाला उसको होगा। सुकरात एक बड़ी सुंदर बात बोलते थे। वो कहते, जो भी मनुष्य जो भी करता है, कोई भी मनुष्य जब जब जो भी करता है, वो अपने ज्ञान के अनुरूप वही कर रहा है जो उसको सबसे श्रेयस्कर प्रतीत होता है। चाहे उसके मन में कितनी ही दुविधा क्यों ना हो, कितने ही प्रश्न क्यों ना हो, परंतु जब कोई व्यक्ति एक कर्म करने का निर्णय लेता है, उस क्षण में, उस समय पर वो ऐसा मानकर चल रहा है कि यही मेरे लिए उचित कर्म है, किसी भी दृष्टिकोण से उसको क्यों ना देखा जाए। तो एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास जाता है। कहते हैं, महाराज, मैं सारा दिन बहुत काम करता हूं, फिर बहुत थक जाता हूं, और जब तक मैं घर आता हूं मेरे में बिल्कुल ऊर्जा नहीं होती। इसलिए रात को जब ध्यान अपने से होता नहीं, वो कहते हैं 5 मिनट सोने से पहले ध्यान लगा लेना। गुरुजी ने बोला था, पर वो अपने बस का है नहीं, होता नहीं, नींद आ रही होती है रात को। तो मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। कैसे मैं उस बोझ को कम करूं, कैसे मैं उस मार्ग में अपनी रुचि बनाऊं, आनंद लेके आऊं। तो गुरु ने कहा, एक देखो व्यक्ति था बेटा, उसका काम था पत्थर तोड़ने का, और रोज वो पत्थर तोड़ता, जहां नदी किनारे, जंगल में, जहां भी उसको मिलते, एक थैले में भर के घर लाता। अगले दिन गांव में जिसको भी आवश्यकता होती उसको वो पत्थर बेच देता था। परंतु अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसको लगता था क्या जीवन है, रोज पत्थर तोड़ के जा रहा हूं। तो एक दिन घर जाते हुए उसका दोस्त उसको एक मिल जाता है, मित्र, रास्ते में। कहां जा रहे हो? कहता, जाना तो मरने चाहता हूं, पर अभी घर जा रहा हूं, क्योंकि जीवन किसी काम का है नहीं, इतने पत्थर तोड़ रहा हूं, रोज जा रहा हूं। तो वो ऐसे कह के झोला अपना नीचे रख देता है पत्थरों का। उसका मित्र खोलता है, कहता, अरे तुम्हें मालूम है ये जो तुम आज पत्थर बोल रहे हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये अति विलक्षण है, और इनकी तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है। ये एक विशेष प्रकार का माणिक्य है। उसमें एक नई ऊर्जा का स्फुरन हो जाता है। खुशी खुशी वो झोला उठाता है, वो है ना, आज लगते नहीं पांव मेरे जमीन पर। घर में ऐसे भागता हुआ जाता है जैसे ना जाने 24 घंटे की निद्रा लेकर अभी उठा है और रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। वो पत्थर उसको अब भार नहीं लग रहे। तो संत कहते हैं वो इसलिए क्योंकि उसको उस पत्थर की कीमत पता चल गई, उसको उस पत्थर का मूल्यांकन हो चुका है, अब उसका मोल क्या है पता चल गया। यही शिक्षा गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को भी दी थी। मर्दाना ने कहा, गुरु साहिबान, आप कितना भाग्यशाली है ये संसार कि आप इस पृथ्वी पर आए। आप इतना विशेष ज्ञान दे रहे हैं, हम इतना चल रहे हैं, आप ये उदासियां कर रहे हैं, जगह जगह हम प्रचार कर रहे हैं, परंतु मैं कई बार बहुत हैरान होता हूं कि लोग आप में उस ईश्वर को क्यों नहीं देख पा रहे जो मुझे मर्दाना होकर भी दिख रहा है। मर्दाना मुसलमान थे। तो गुरु नानक ने कहा, मर्दानिया,
आल एक पत्थर फाड़। ऐसे उन्होंने पत्थर उठाया, लै फाड़ी नू पता करके दा की मोल है बाजार च, ये ले पत्थर और बाजार में जाके पता करके आओ इसका क्या मूल्य है। उनका स्पर्श हो गया तो पत्थर वैसे ही अमूल्य हो गया। तो मर्दाना जाता है, एक व्यक्ति कहता है ये क्या मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, इस पत्थर का कोई मोल नहीं है। दूसरी जगह जाते हैं, वो व्यक्ति सब्जी बेचता होता है, सत्य घटना है, डॉक्यूमेंटेड है। वो कहता है ये बिल्कुल बहुत सुंदर 500 ग्राम का परफेक्ट इसका वेट है, मैं तुम्हें इसके बदले में 2 किलो आलू दे सकता हूं, मैं रख लूंगा इसको, मेरा काम आ जाएगा, ये तोलने के काम आ जाएगा। वो पत्थर लेके मर्दाना जो है आगे चले जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक जौहरी के पास चले जाते हैं। जौहरी कहता अरे तुम्हें मिला कहां से ये पत्थर? मेरे पास अभी इतना धन नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं, परंतु मेरी दुकान में जितना भी सामान पड़ा है स्वर्ण का और चांदी का, ये सारा ले जाओ, ये पत्थर मुझे दे दो। परंतु क्योंकि गुरु साहब की आज्ञा नहीं थी, वो बस मूल्यांकन करके वापिस आ जाते हैं। आज का शिष्य होता तो बोला दुकान ही मुझे दे दो। संभव है, बुद्धिमान शिष्य हैं, वो पत्थर लेकर वापिस आ जाते हैं और कहते हैं गुरु साहब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। पत्थर वही है, सबने उसका अलग अलग मूल्य आंका। जिसको कीमत पता चल जाए, जो एक बार स्वाद चख ले, फिर वो क्यों परित्याग करेगा। जब उसको एक चीज की वैल्यू पता चल गई, तो कहते हैं सिनिक इज समबडी हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कीमत सबकी पता होती है पर मूल्य किसी चीज का नहीं पता होता। तो जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, यदि वास्तव में हम जानते हैं, ज्ञान केवल किताबी नहीं है, उस ज्ञान के ऊपर चिंतन किया गया है, मंथन किया गया है, उसमें से निधियों को निकाला गया है, फिर ज्ञान से ही प्राप्ति है ईश्वर की, आत्म साक्षात्कार की। कथा है एक जगह, वैसे बाद में मैंने पढ़ा कि वो सत्य नहीं है, पर एक जगह पढ़ा सत्य है। रमन महर्षि के को कैंसर हो गया था बाजू पे, तो वो निकालना था, जब उनको वो सर्जरी करनी थी, उन्होंने कहा सारा जीवन में मेरे जीवन में प्राप्ति का आधार रहा हु एम आई, एकमात्र वो प्रश्न ज्ञान मार्ग कि मैं कौन हूं। यदि मैं सच्चित आनंद हूं, यदि मैं सच्चिदानंद हूं, यदि मैं ब्रह्म हूं, तो अब मैं इस पीड़ा से घबराऊं क्यों। तो कहते हैं उन्होंने एक दातुन जो है मुख में रख ली और डॉक्टर को बोला कि तुम ऐसे ही सर्जरी कर दो बाजू की। ऐसा हमने पढ़ा। तो ज्ञान, अब एक व्यक्ति मान लीजिए भक्ति कर रहा है, परंतु वो किसी ध्येय से कर रहा है कि मेरा बस ये काम हो जाए, वो तो देखिए भक्ति ना हुई, व्यापार हो गया, वो तो एक ट्रांजैक्शन हो गई। परंतु वही व्यक्ति एक भक्ति के रस में डूबा हुआ है, क्योंकि वो इस बात को समझ गया है कि अंत में केवल मेरा एकमात्र संबंध मेरे परमात्मा से ही है। नदियों में से कितनी ही नालियां क्यों ना निकाल ली जाएं, नाले क्यों ना निकाल ली जाएं, कितने ही वो जगह सिंचाई क्यों ना कर दे, पर सरिता को जाकर सिंधु में ही मिलना है, वो उसका सत्य है। तो जो बुद्धिजीवी होता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो जानता है कि मुझे अंत में जब आत्मा को परमात्मा ही में ही मिलना है, जब मेरी यात्रा ही वो है, तो जितने भी मेरे आसपास मुझे मिल रहे हैं सहयात्री, वो बस वही हैं सहयात्री। कोई किसी स्टेशन पर उतर जाएगा तो कोई किसी स्टेशन पर उतर जाएगा। तो स्वाध्याय जो है वो एक चीज है, स्वाध्याय पर चिंतन करना दूसरा है, उस चिंतन से ज्ञान की प्राप्ति होना एक भिन्न चीज है।
और यदि किसी की कर्म कांड में नहीं रुचि है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई भाषा निर्धारित कर दी कि मुझे संस्कृत में बुलाओगे तो ही मैं आऊँगा, या जब तक मुझे ये 4 मंत्रों से नहीं बुलाओगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। ऐसा कतई नहीं है। कर्मकांड सभ्यता से जुड़ा हुआ है, पहला। दूसरा, आपको पता होगा कि जब हम एक परीक्षा देते हैं, बच्चे मान लीजिए एक एग्जाम में लिख रहे हैं, तो वहां पे एक फॉर्मेट रहता है। उस फॉर्मेट के अनुरूप वो प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं, तो पढ़ने वाला फटाफट नंबर दे देता है। वो जानना चाहता है बच्चे का ज्ञान क्या है, पर उससे ज्यादा वो जानना चाहता है उसने मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में कितना बैठ के ध्यान से सुना। तो जो कर्म कांड का विधान है, साधना और साधना से जो भिन्न होता चला जाता है, वो उन ऋषियों ने बनाया जिन्होंने उन साधनाओं को जागृत किया। वो जो सूक्ष्म शरीर में वो दिव्य आत्माएं जो विद्यमान हैं, उनके लिए सुलभ हो जाता है एक चीज को असेस करना। और उसमें लगता है कि ये जो साधक है, हमारे जो एक परंपरा कहा जाए उसको, या विधान कहा जाए, उसका मान रख रहा है। हम कहते हैं कि आप फील फ्री टू ब्रेक एनी रूल, बट यू मास्टर इट फर्स्ट। यू चैंपियन द रूल, देन यू कैन ब्रेक इट, बट नॉट बिफोर। First, you have to attain a certain level of mastery and then you break any rule. Perfectly okay. You know what you're doing then. But you can't do that beforehand. One time I was having this class with my teacher, Ramona. And in the left hand, I had to play 8 notes, quarter notes, 1/8 notes. And in the right hand, I had to play triplets. So for each click in the left hand, I had to play 3 notes in the right hand. Now that requires coordination, which is not my forte. So when I was playing, I played the piece, but it wasn't exactly in time, as we say. So she said to me, I quite like your interpretation, Swami, she said. What I played, she loved it. It sounded so nice to me as well. I loved it. But, she said, first we must honor the composer. First we must play how it's meant to be played. Although it was a difference for milliseconds. But she is amazing. She captures nanoseconds. So she said, first we play how it's meant to be played, and then you play how you want it to play, how you want to play it. तो उतना सा ही अंतर होता है कि पहले एक चीज में हम दक्षता प्राप्त कर लें, निपुणता आ जाए, फिर जैसे मर्जी उसको छान दो, जैसे मर्जी कम कर दो। जितना अब जो वास्तविक कर्मकांड का विधान है, जो जैसे यज्ञ में हम करते हैं, वो उससे भी विस्तरित है। हमने उसको संक्षिप्त कर दिया, परंतु पहले विस्तृत का ज्ञान प्राप्त किया, विस्तृत किया, उसको समझा, फिर उसमें से निकाला। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही विशेष मार्ग से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है, या यदि मंत्र नहीं जपेगा तो समहाउ भगवान उससे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बात इतनी सी है कि आपके मन को क्या भाता है और किस पथ पर आपको चलना है। और भक्ति का रस ऐसा होता है कि एक बार आना शुरू हो जाए, आपको मंत्रों से ही इतना प्रेम हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों की जो जीवंत ऊर्जा होती है, वो जब आपकी चेतना में कलकल करते हुए बहने लगेगी, आप एक दिग्गज बन जाओगे, आप पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाओगे। आपको खुद ही नहीं, स्वयं को नहीं पता चलेगा कि हो क्या गया मेरे साथ। कि अब पत्थर तो अपनी पहचान नहीं कर सकता ना, हीरा तो नहीं जानता कि मेरा क्या मूल्य है, परंतु वही कोई उसको जौहरी पॉलिश कर दे, उसको अच्छे से कट कर दे, जो भी उसका प्रोसीजर होता है मुझे नहीं मालूम, तो वो अपने आप चमकेगा। तो वो जो चमक है वो तब से आती है, अब तब किसी भी मार्ग से क्यों ना हो जाए।
चाहे साधना के चाहे संसार में जीने के मार्ग से।